सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी मंडल तिसंग के गांव दाहौड़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सैनी, अनिल कुमार चौहान, महामंत्री मनवीर तनवर, जिला कार्यकारिणी सदस्य आदि मौजूद रहे। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय ग्राम दाहौड़ में शिक्षा निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पाया गया कि कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन यहाँ पर शिक्षण कार्य को ऑनलाइन निरंतर रूप से चलाया जा रहा है और पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले भी स्वच्छ भारत अभियान का सपना लिया था, और ये जो सपना है ये स्वच्छ भारत के लिए है। और इस बार माननीय मोदी जी के 70वें जन्मदिवस पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने 70 स्थानों पर, पूरे जनपद में 70 स्थानों पर ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर खतौली से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। करौली जिले की सुरोठ तहसील में पीएम मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मंडल अध्यक्ष चरण सिंह के नेतृत्व में मंडल महामंत्री देवानंद गुप्ता के घर पर जन्मदिन कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर यहां जिला स्तर के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में एक सप्ताह का कार्यक्रम कर रही है। उसी के तहत आज सुरोठ मंडल ने राजकीय हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम किया। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत परासर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक बार फिर से नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए नेशनल हाईवे 30 पर बैनर बांधकर रास्ता जाम कर दिया था। वहीं करीबन 2 घंटे तक NH 30 जाम रहा। नक्सलियों ने एराबोर के पास NH के बीचों बीच लाल बैनर टांग दिया है, जिसमें 21 से 27 सितंबर तक नक्सलियों की 16वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस के द्वारा सड़क को चालू करवाया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए जगदलपुर से मनीष सिंह की रिपोर्ट। एमपी के जिला रायसेन बरेली तहसील से बड़ी खबर है। यहाँ गोवंश रक्षा के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल बरेली ने प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम वशिष्ठ और उपाध्यक्ष शिव कुमार भार्गव के निर्देश अनुसार SDM महोदय के नाम और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में गोवंश की रक्षा और सुरक्षा के लिए मांग की गई। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हिंदू महासभा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसके की जिम्मेदारी पूरी तरीके से शासन प्रशासन की होगी। इंडिया लाइव 24 के लिए MP जिला रायसेन बरेली से रूप सिंह की रिपोर्ट।
यूपी में एटा के कई बेरोजगार युवकों ने 17 सितंबर यानी पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एकेश लोधी के नेतृत्व में बेरोजगार युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। पीएम मोदी को चौकीदार की याद दिलाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने गधे पर चौकीदार लिखकर ग्राम रामपुर घनश्यामगंज डुंडुवारा मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं का कहना था कि 2014 में बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 2019 में मोदी जी ने फिर मैं हूं चौकीदार कहकर युवाओं को फिर से झांसा दिया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी की नीति और नीयत की वजह से ही देश आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से गुजर रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज भदोही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भदोही के चेयरमैन अशोक जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने महाराजा बलवंत सिंह हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को फल वितरण करके अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया तथा भाजपा कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारी के साथ सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल, केला, सेब, मास्क वितरण कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी है कि अभी कई अस्पतालों में जाएंगे हम लोग वितरण करेंगे मास्क। इंडिया लाइव 24 के लिए सहयोगी संजय केसरी के साथ सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। आगरा में लगभग 3 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद यहां नशीले पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार में एकदम से तेजी आ गई है, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी गांजा तस्करों को हर बार मात दे रही है। आगरा कैंट जीआरपी आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली है। पुलिस की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ढलान के पास से चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों तेलंगाना एक्सप्रेस से गांजा लेकर आ रहे थे। जीआरपी आरपीएफ पुलिस ने 28 किलो गांजे के साथ इन लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 लाख रुपए तक है। सुबह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आगरा कैंट, आरपीएफ आगरा कैंट व सर्विलांस की टीम ने 3 अभियुक्तों को मैं 28 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें अभियुक्तों का नाम गौतम, संगमलाल और रणजीत है। गौतम संगमलाल जिला मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं और रणजीत दिल्ली का है। तीनों वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं और बरामद गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। ये गांजा ये लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तेलंगाना ट्रेन से लेकर आए थे और यहाँ आगरा कैंट पर उतर गए थे। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट।
झारखंड के गुमला में 19 साल की युवती को शादी का झांसा देकर न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया गया बल्कि उसकी खून पसीने की कमाई भी हड़प ली गई। अब युवती न्याय के लिए पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। मामला सदर थाना क्षेत्र के फौरी पंचायत के छोटा पसंगा गांव का है। युवती का आरोप है कि राहुल नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ 3 साल तक दुष्कर्म किया। मजदूरी से कमाए उसके 1,60,000 रुपये भी हड़प लिए और उसे विश्वास दिलाने के लिए मंदिर में झूठ मूठ की शादी भी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद युवक ने उसे 2 दिन तक अपने घर पर भी रखा, जिसके बाद युवती को अपने घर भेज दिया गया और इसी बीच आरोपी युवक ने दूसरी शादी कर ली, जिसके बाद पुलिस के चक्कर काटकर परेशान युवती ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लड़का मुझसे शादी संबंध बनाया, उसके बाद में अभी शादी का झांसा देके अभी शादी दूसरा लड़के से किया और मेरे को नहीं रखा है। तो हम कैसे 2 को रखेंगे? जब थाना गए थे तो थाना में बोला कि तुम रह जा, तो हम कैसे 2 को रहेंगे? बोला फिर भी रह जा, दोनों मिलकर बोलते हैं। कैसे संपर्क हुआ? फोन से हुआ। कहाँ का लड़का है, क्या नाम है? बरगाम दुरट लिखा है, राहुल राम। अभी क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि रखेंगे, नहीं बोलता है। जब केस किए तो मैंने थाना में गए तो रखेंगे, नहीं बोलता है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। करनाल नेशनल हाईवे पर ITI चौक के नजदीक चलती स्विफ्ट डिजाइनर कार में अचानक भयंकर आग लग गई। लुधियाना से दिल्ली अपने घर कार सवार और उसका परिवार लौट रहा था। हादसे में परिवार के 4 लोग सुरक्षित हैं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कार में आग लगने के बाद हाईवे में कुछ देर बाद लंबा जाम लग गया। कार में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। स्मेल आ रही थी तो हमने ना शीशा खोला तो हमने सोचा कि बाहर से स्मेल आ रही है। वो एक सरदार जी यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने बताया, तो हम फटाफट बाहर निकल गए। बस इतने में पूरी गाड़ी को आग लग गई। कितने लोग थे, कौन कौन था? हम 4 लोग थे। आपके पति चला रहे थे? हाँ जी, मेरे हस्बैंड चला रहे थे। वो भी ठीक है? हाँ जी ठीक है। वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लुधियाना से दिल्ली जा रहे थे। तो कितने बजे की बात है ये? ये अभी आधे 15 मिनट पहले की बात है जब आग लगी है। हम दिल्ली से गए थे लुधियाना, दिल्ली वापस जा रहे थे। लुधियाना से दिल्ली? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम अमन है। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 करनाल। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।